नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट मंत्रिमंडल के निर्णय से। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 9 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। मंत्रिमंडल ने देहरा को पुलिस जिला बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। पुलिस चौकी डाडा सीबा को एसडीपीओ देहरा और मझीन को एसडीपीओ ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस थानों के रूप में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। इन पुलिस स्टेशनों के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 17 पद सृजित कर भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपए प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। सेब की खरीद प्रक्रिया 20 जुलाई से 31 अक्टूबर 2024 तक और आम की खरीद 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल की खरीद 21 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक की जाएगी। मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त 0 नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के धर्मपुर में एसडीपीओ कार्यालय स्थापित करने और विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को मंजूरी दी। जिला सोलन के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जल शक्ति विभाग का मंडल और परवाणू में जल शक्ति विभाग का नया उपमंडल खोलने सहित 17 पदों को सृजित करने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला धर्मशाला शिमला सप्ताह में 7 दिन के बीच उड़ानों के संचालन के लिए अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पक्ष में समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में अनेकों पदों को भरने का निर्णय लिया। और अब रुख करते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट हरित आवरण की ओर, जिसमें आप देखेंगे 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने आधिकारिक निवास ओकओवर में बांध का पौधा रोपकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष वन विभाग ने प्रदेश में 9000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया, जिसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा, वन विभाग में हमने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए और उस महत्वपूर्ण बदलाव में मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां वन विभाग की रॉयल्टी 35 करोड़ रुपए थी, मात्र 1.5 साल में वो बढ़कर 70 करोड़ रुपए होगी। ये नियमों में परिवर्तन के स्वरूप ही हुआ। हमने वन विभाग में कहा कि पहला जो पेड़ बरसातों में गिरते हैं, शहर में तो नजर आ जाते हैं लेकिन गांव में वो सड़ जाते हैं, और गांव में जब वो सड़ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता। हमने कुछ डिविजन्स में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका फायदा ये हुआ कि पिछले साल 15,000 पेड़ जो थे, जो गिरे हुए थे या सूखे हुए थे, उनको हमने फॉरेस्ट कारपोरेशन के स्टोर तक या वन विभाग को जो अधिकार हमने दिया बेचने का, उसके द्वारा हमने उसको बेच दी। और आज इस परियोजना को मैं पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा करता हूं, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड ये रिकमेंडेशन देगा, अनुमोदन करेगा, फॉरेस्ट गार्ड 2 पेड़ की अनुमोदन करेगा और डीएफओ 25 पेड़ तक का जो सूखे हुए पेड़ है या गिरे हुए पेड़ है
उसकी परमिशन डीएफओ लेवल तक कर दी गई है, जिसमें डिप्टी रेंजर को भी इन्वॉल्व कर दिया गया। दूसरा हमने आज बदलाव ये किया है, जैसे एनएचआई के 4 लेन बनते हैं, उसमें 6-6 महीने तक पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिलती। जो भी डीएफओ कंसर्न होगा, स्टेज 1 की परमिशन के बाद वो पेड़ काटने की अनुमति उन सभी विभागों को मिल जाएगी और वो काम करना शुरू कर देंगे। हमने अपनी वन विभाग को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आने वाले समय में 60% फलदार पौधे का पौधारोपण किया जाएगा। पर पौधारोपण करने के लिए, फलदार पौधे का रोपण करने के लिए हमें नर्सरीज की जरूरत है, चेंजिंग की जरूरत है, और निश्चित तौर पर 1 से 2 साल के बीच में वो फलदार पौधे हिमाचल प्रदेश के जंगलों में उगने शुरू हुए। शिमला में गत दिनों राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 29वीं बैठक हाल ही में राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में औद्योगिक उद्यम तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए 25 परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इस स्वीकृति से राज्य में 2216 करोड़ 93 लाख रुपए का निवेश अपेक्षित और 5027 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। गत दिनों हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई। आइए देखते हैं बैठक के कुछ अंश सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की 214वीं निदेशक मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी की निस्तारीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि इसे खराब होने से बचाया जा सके। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के प्रथम चरण की मंजूरी के उपरांत रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन मंडल अधिकारियों सहित निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार FCA मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन वीरों को नियुक्त किया जाएगा। निदेशक मंडल ने 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की, जिससे 227 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बैठक में निगम के दैनिक भोगियों की दिहाड़ी 400 रुपए करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा निगम के सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से 4% महंगाई भत्ते की एक और किश्त जारी करने तथा 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। गत दिनों शिमला में विश्व पैराग्लाइडिंग कप की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत। गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर तक आयोजित किए जाने वाले विश्व पैराग्लाइडिंग कप 2024 की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। वेबसाइट में विश्व कप से जुड़ी हर जानकारी एक क्लिक में हासिल हो सकेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन द्वारा जो वर्ल्ड कप का हमारा आयोजन हो रहा है, वो भी एक प्रयास है। 2 से 9 नवंबर तक पैराग्लाइडिंग का 7 दिन का ये हमारा कार्यक्रम है। इस समय 40 से 45 पूरे विश्व के देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और बीड़ बिलिंग की साइट को पूरे विश्व में सबसे अच्छी साइट माना जाता है। ये पैराग्लाइडिंग ग्लाइडर्स के लिए एक स्वर्ग की तरह है। हर एक पैराग्लाइडर पूरे विश्व का इस बीड़ बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करना चाहता है। इस दृष्टि से भी जब इसका आयोजन मैंने पिछले वर्ष देखा, उस समय भी जापान और 2-3 देशों के प्रतिनिधि आए, तो हमने इसको लार्जर स्केल में करने की ठानी। और आने वाले 2 से 9 नवंबर तक जब पूरे 40 से 45 देश के पैराग्लाइडर वहाँ उतरेंगे, तो निश्चित रूप से टूरिज्म को वहाँ बहुत बूस्ट मिलेगा। टूरिज्म की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में जल्दी ही हमारे 5 हेलीपोर्ट्स में कार्य शुरू हो चुका है।
पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को हम हेलीपोर्ट से जोड़ने का हमने प्रयास शुरू किया है। और जल्दी ही अभी पालमपुर में और चंबा में नए हमारे हेलीपोर्ट बनने जा रहे हैं। और इस दृष्टि से मैं पर्यटन पर इसलिए आपका ध्यान डालना चाह रहा हूँ कि पैराग्लाइडिंग जो है ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में आता है। और मेन मकसद आज इसका मकसद सिर्फ पैराग्लाइडिंग से ही संबंधित ना होकर कि हिमाचल हिंदुस्तान का कब से सबसे सुंदर टूरिस्ट प्लेस बने, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने कई इनिशिएटिव लिए हैं। और अब वक्त हो गया है कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अंतिम सेगमेंट श्रम से संपन्नता का, जिसमें आप देखेंगे कैसे डेयरी फार्मिंग से लाभान्वित हो रहे हैं प्रदेश के पशुपालक। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन गतिविधियां ग्रामीण लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग पशुपालन व्यवसाय से जुड़कर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। हिमाचल दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गाय के दूध पर एमएसपी को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर एमएसपी को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया गया है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश के लोगों को संबल प्रदान कर रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर लोग स्वावलंबी बनकर अपनी आर्थिकी सुदृढ़ कर रहे हैं। ऊना जिला के देहला गांव के प्रगतिशील किसान श्री हरभजन सिंह डेयरी फार्म चलाकर परिवार की आर्थिकी को सुदृढ़ कर रहे हैं। वर्तमान में श्री हरभजन सिंह 20 गाय व 6 भैंस पालकर प्रतिदिन 1 से 1.5 क्विंटल दूध बेचकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। उनका 19 वर्षीय बेटा अमनवीर सिंह भी इस काम में उनकी सहायता करता है। डेयरी फार्म में उन्होंने एक व्यक्ति को भी रोजगार मुहैया करवाया है। छोटे स्तर पर दुग्ध उत्पादन का कार्य करने के उपरांत पिछले 4 वर्षों से उन्होंने दुग्ध उत्पादन के कार्य को विस्तार प्रदान किया। वर्तमान में उनके पास मुर्रा नस्ल की 6 भैंसें तथा साहिवाल, जर्सी तथा एचएफ नस्ल की 20 गाय हैं। एक भैंस से प्रतिदिन औसतन 18 लीटर दूध और गायों से औसतन 30 से 35 लीटर दूध मिल रहा है। दूध बेचकर वह 30 से 35% की शुद्ध आय कमा रहे हैं। वे अधिकतर दूध बड़ी कंपनियों को बेच रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर ही दूध की खपत हो जाती है। श्री हरभजन सिंह दुग्ध उत्पादन व्यवसाय को विस्तार प्रदान करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। अपने बेटे को वेटनरी फार्मासिस्ट का प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि वो डेयरी उत्पादन से जुड़ी बारीकियां सीख सके। प्रदेश सरकार की योजनाएं किसानों और पशुपालकों की आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध हो रही है। प्रदेश सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 दुधारू पशु की खरीद पर 1,60,000 रुपए का आर्थिक लाभ प्रदान कर रही है। टोटल दूध हमारे पास 1.5 क्विंटल के करीब होता है, जिसमें से 30-35% हमारे को 35% बचत हो जाती है, तो बाकी खर्चा निकल जाता है। और ये दूध हम अमूल कंपनी को देते हैं। इस धंधे से प्रॉफिट है और नए लड़के हैं वो भी कमा सकें। उनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है गांव में और खाली घूम रहे हैं जो लड़के, उनके लिए बहुत अच्छा धंधा है। ये धंधा करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है। हिमाचल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है जी, ਜਿਹੜਾ कि अपना पशुओं बारे पशु पालन विभाग के थ्रू सानू बेनीफिट जो भी दे रहे, वो बहुत बहुत धन्यवाद है। किसानों और पशुपालकों के लिए समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाते हैं और उन्हें वर्तमान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर किसान, बागवान और पशुपालकों के जीवन में समृद्धि आ रही है। प्रगतिशील किसान श्री हरभजन सिंह अन्यों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।